खाना तो सबने खा लिया और अब आती है मीठे की बारी। मैंने अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद की रबड़ी बनाई है। अब तुम लोग इस रबड़ी को खाओगे और अपने मन की सारी कड़वाहट भूल जाओगे। ये लो प्रतीक, ये निहार के लिए, ये लीजिए। अरे क्या हुआ? प्रिया की वजह से हार्मलेस पेंट कराया था इस बार। इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा माँ जी, लेकिन इससे जो इल्जाम रुचिता के सिर पर आएगा उससे हमारा फायदा जरूर हो जाएगा। और गवाह के तौर पे प्रतीक तो है ही, वो अनजाने में ही हमारे इस प्लान में साथ देगा। क्या हो गया बेटा? रबड़ी अच्छी नहीं बनी क्या? अरे मॉम, बट ये रबड़ी में क्या डाला आपने? बहुत अजीब टेस्ट है। हाँ, ऐसे लग रहा है कुछ पेंट या प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला है। पेंट प्लास्टर? क्या बात कर रहे हो बेटा? मैंने रबड़ी खुद अपने हाथों से बनाई है। सारा टाइम मैं किचन में खड़ी रही और कोई आया भी तो नहीं था किचन में। पूनम, तुम मेवा लेने रसोई से बाहर गई थी ना? हाँ माँ जी, लेकिन मैं तो 3-4 मिनट के लिए ही गई थी मेवा लाने। उतनी देर में कौन आ जाएगा भला? पता नहीं किसने खराब कर दी मेरी रबड़ी। जिसको भी करनी थी किसी और तरीके से कर देता ना। अब पेंट मिला के मेरे बच्चों की जान का दुश्मन क्यों बन गया वो इंसान? माँ, आपके पीछे किचन में कोई आया था। कौन? रुचिता। जब दादी की दवाई लेने किचन में गया था तो वो वहां खड़ी थी और बहुत अजीब बिहेव कर रही थी मुझे देखकर, और उसके हाथ में कुछ व्हाइट पेंट जैसा भी लगा था। नहीं भैया, मैं तो बस खाना बनाने गई थी और जब मैं किचन में गई थी तो मैंने देखा कि रबड़ी उबल के नीचे गिर रही थी, तो मैं उसे ही साफ कर रही थी। लेकिन मैं तो रबड़ी पूरी बना करके गई थी ना किचन से, फिर रबड़ी उबल कैसे सकती है? और गैस तो मैं बंद करके गई थी। नहीं माँ, आपने बंद करने की जगह तेज कर दिया था, और जब मैं वहाँ पे आई। नहीं रुचिता, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने गैस बंद की थी। माँ जी, मैंने गैस बंद की थी ना, आपके सामने की थी ना। माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो क्या प्रतीक झूठ बोल रहा है? या फिर पूनम ने अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए रबड़ी में पेंट मिला दिया? मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ जी? मेरे बच्चे मेरी जान है, मैंने बहुत प्यार से उनके लिए रबड़ी बनाई थी। पर मॉम, वो भी ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा कर सकती है बेटा। जब बीवी को माँ के हाथ का खाना खटकने लगे ना, तब वो ऐसा जरूर करती है। पर माँ। बस रुचिता, बस। चाहे तुम कितनी मर्जी सफाई दे लो, लेकिन अपनी इस जलन को मेरे लिए छुपा नहीं सकती तुम। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम हम माँ बेटे के बीच में ये दूरी बनाने के लिए इतना गिर जाओगी। तुम्हें नहीं पसंद है कि मैं निहार के लिए कुछ करूं तो बता देती मुझे ना। मैं
भूल जाती कि मेरा बेटा है निहार, लेकिन मेरे बच्चों की जान तो बख्श दो ना। ये जो ओछी हरकत की है ना तुमने, इसके बाद इसी लायक हो गए। ये क्या तरीका है आपका गुस्सा जाहिर करने का? अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि ये गलत है या सही, और आपने इस पे रबड़ी फेंक दी। मेरे रबड़ी फेंकने पर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? जरा सोचो, जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो मुझे कैसा लग रहा होगा। निहार जी, ये शांत हो जाएगा। तुम तो कुछ बोलो ही मत। जब तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती तो मुझे बोलने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। इस घर में इतना सब कुछ गलत हो रहा है, किसी ना किसी को आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। बस निहार, बस निहार, अब तुम हद पार कर रहे हो। कहाँ है वो तुम्हारी? रहने दीजिए प्रतीक के पापा, इस लड़के से तो कुछ कहना ही बेकार है। इस लड़की की बातों से इतना अंधा हो चुका है कि इसे कोई और रिश्ता दिखाई नहीं देता। देखा था ना आपने कैसे लड़ रहा था ये प्रतीक से, आज मुझसे झगड़ रहा है। क्या पता कल आपको और माँ जी को कुछ सुना दे, इसलिए प्लीज अब चुप हो जाइए, मत कहिए इसे कुछ भी। मॉम प्लीज, मैं किसी पर जबरदस्ती गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। वजह चाहे जो भी हो निहार, तुम अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकते निहार। और जहां तक बात रबड़ी की है, वो कब हुआ, कैसे हुआ, इसका फैसला वहीं लिया जाएगा जहां ये रबड़ी बनाई गई थी। मैंने यहाँ पे देखा था वाइट चूरा गैस के पास। वो देखो, वहां से निकला है पेंट। देखा आप सबने, मैंने कहा था ना कि इसकी कोई गलती नहीं, ऊपर से गिरा था पेंट रबड़ी में। मुझे तो दिखना चाहिए था, मैं तो सारे टाइम यहीं खड़ी थी, मुझे क्यों नहीं दिखा? खैर बेटा, तुम सही कह रहे हो, मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। सॉरी बेटा। रुचिता, हाँ आई एम सॉरी, मैंने गलत इल्जाम लगाया तुम्हारे ऊपर, मुझे देखना चाहिए था, मैंने देखा नहीं। माफ कर दो बेटा। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? नहीं बेटा, मुझसे गलती हुई है तो माफी तो मुझे ही मांगनी पड़ेगी ना। सॉरी बेटा। बस। आपको किसी से कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है पूनम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ माँ, इसमें ना आपकी गलती है ना इसकी। इसमें रुचिता की गलती है निहार। अगर रुचिता ने किचन में आकर यहाँ पर व्हाइट चूड़ा देखा था तो उसका फर्ज बनता था कि गैस पे पड़ी चीज को वो ध्यान से देखे। उसे देखना चाहिए था कि गैस पे जो चीज रखी हुई है उसमें कुछ गिरा तो नहीं है। पापा जी, एक्चुअली जब मैंने रबड़ी देखी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि रबड़ी और पेंट का कलर सेम था, और मैं देखने जा ही रही थी कि पेंट आया कहाँ से है कि तब तक भैया आ गए थे और मेरे दिमाग से उतर गया था। तो ऐसे बोलो जैसे मैंने तुम्हें चेक करने से मना किया था। नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं बस डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। अगर किचन की छत से पेंट झड़ रहा था तो ये देखना तुम्हारा काम था ना। तुम ऋतु प्रिया में बिजी रहती है और पूनम इन दिनों मायके गई हुई थी, तो घर की बहू होने के नाते
तुम्हारा फर्ज था ना कि घर की और खासकर किचन की जिम्मेदारी तुम संभालो। निहार, पत्नी का साथ देना पति का फर्ज होता है, और जब पत्नी गलत हो तो उसे समझाना भी पति का धर्म है, न कि उसकी वजह से अपने माँ बाप के साथ झगड़ा करना। पापा बस, इस बार मैंने बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन आइंदा से अगर रुचिता की वजह से तुमने घर के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा निहार, समझे? निहार जी, आज मेरा साथ देने के लिए थैंक यू निहार जी। साथ तो मैंने तुम्हारा दे दिया, लेकिन देखा जाए तो पापा भी अपनी जगह गलत नहीं थे। तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। मानता हूं कि मॉम का रिएक्शन गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी थी। जानती हूँ निहार जी, इसलिए सॉरी आपको मेरी वजह से माँ से ऐसे बात करनी पड़ी। सॉरी आपको मेरे कारण पापा जी की डांट सुननी पड़ी। आई एम सॉरी। इट्स ओके, अब जो हो गया सो हो गया। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मॉम डैड को सॉरी कैसे बोलूं। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ लगा है क्या? वो तुम्हारी बिंदी टेढ़ी लगी हुई है। रुको, निहार जी, मुझे मम्मी पापा को मनाने का आइडिया मिल गया। क्या? सॉरी मॉम, सॉरी डैड। मुझे आप दोनों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी। बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए यही बहुत है। देखा कितना प्यारा बना है ना। सॉरी बेटा, गलत के खिलाफ आवाज उठाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए खुद गलत करना ये तो अक्लमंदी नहीं है ना बेटा। हाँ पापा, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँ। अच्छी बात है बेटा। पूनम, मैं बाहर टहल के आता हूँ। जी। बेटा, एक बात कहूँ, ये जो कुछ भी हुआ उस सब में तुम्हारी गलती नहीं थी, बल्कि ये जो तमाशा हुआ ना, ये रुचिता की वजह से ही हुआ, और उसे माफी मांगनी चाहिए थी बेटा। नहीं मॉम, उसे भी पछतावा है। इनफैक्ट इस तरीके से जो सॉरी बोलने का आइडिया था वो रुचिता ने ही मुझे दिया था। एंड आपको पता है, कल पापा के बर्थडे पे उसने बहुत सारे सरप्राइजेस भी प्लान किए। बस आप लोग रेडी होके ब्रेकफास्ट पे आ जाना। क्या सरप्राइज है बेटा? सरप्राइज है मॉम, कल का वेट कीजिए ना। आपको इतना बता सकता हूँ कि कल मैं जल्दी उठने वाला हूँ। पापा हमेशा कहते रहते हैं ना कि मैं टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं करता, तो कल मैं टाइम से आके पापा को खुश करूँगा। ठीक है बेटा, मैं सबसे कह दूंगी कि वो जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाए। थैंक्स मॉम। ठीक है बेटा।
ऐसे मौके तो बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। इस मौके का तो फायदा उठाना चाहिए पूनम। अब अगर बहू की वजह से बेटा पिता का बर्थडे न मना पाए तो पिता को तो ये मानना ही पड़ेगा कि बहू ही है जो रिश्तों में कांटों के बीच बो रही है। ये देखिए निहार जी, कल पापा जी के लिए ऐसे डिजाइनर केक मंगवाएंगे और ब्रेकफास्ट टेबल बिल्कुल ऐसे ही डेकोरेट करेंगे, एकदम एकदम रॉयल तरीके से। और मेन्यू में पापा की सारी फेवरेट डिशेस रखेंगे। जी, मैं सुबह उठकर सब बना दूंगी। डन। ये दोनों कमरे में नहीं है, अच्छा मौका है। ऐसे ही तुमने मेरे बर्थडे पर भी प्लान किया था ना। आई लाइक इट। या हे भगवान, ये दोनों तो यहीं बैठे हैं। जल्दी से काम खत्म करके निकल जाती हूँ। क्या हुआ निहार जी? मुझे ऐसे लगा जैसे इस रूम में कोई था। लेकिन रूम में तो कोई नहीं है। एनीवेज, तुम फाइनल कर लो, मैं चेंज करके आता हूँ। मैं सोच रही हूँ कि केक और बुके अभी ऑर्डर कर देती हूँ, सुबह तक डिलीवरी हो जाएगी। और जब पापा जी सुबह टहलने के लिए जाएंगे तो उनको उनका पहला सरप्राइज मिल जाएगा। कूल। और मैंने जीतू भैया को एक प्यारा सा कार्ड भी दिया है, वो उनके सूट में डाल देंगे। जब वो तैयार होंगे ना तो वो उनको मिल जाएगा। परफेक्ट। तुमने सब चेक कर लिया ना, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारी ये सारी प्लानिंग तो तब पूरी होगी ना जब सुबह तुम्हारी नींद खुलेगी रुचिता। इन ड्रॉप्स के असर के बाद तुम 10 बजे से पहले नहीं उठोगी, ऐसा नींद का नशा है इसमें। और बेटा आई एम सॉरी, गेहूं के साथ खून भी पिसता ही है। तुम्हारे पापा को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि रुचिता तुम्हें परिवार से अलग कर रही है, मुझे तुम्हें ये नींद की दवा सूंघानी होगी। चलो हो गया काम, अब निकलती हूँ। माँ जी भी सो चुकी हैं, वरना वही रुचिता को यहाँ से ले जाती। काम तो कर दिया मैंने, लेकिन अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं?